Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Badoj. My name is Nooreen Fatima. Lecture 24 Gender, Emotion and Motivation. Gender and Aggression. एग्रेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ रिसर्च एविडेंसेस हैं जिसमें बताया गया है कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं इन एग्रेशन, स्पेशली एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड एग्रेशन। ओके, तो एग्रेशन क्या है? एग्रेशन एक एग्जैगरेशन समझ लें ऑफ द इमोशन ऑफ एंगर। एंगर को थोड़ा और बढ़ा दें तो वो क्या हो जाता है? एग्रेशन। एग्रेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, फिजिकल यानी कि लोगों को मारना, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये सोशल भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है, जैसे कि वर्बल तरीके से किसी की बेइज्जती कर देना, किसी को प्रोवोक करना, हाँ, या किसी ही को मतलब वर्बली ही गलत बोल देना। यूजुअली एंगर और एग्रेशन एक साथ आता है, बट कभी कभी एंगर होता है बट एग्रेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई ये कभी कभी लोग एंग्री होते हैं बट एग्रेशन में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कुछ बुरा नहीं बोलते किसी को, गुस्से में रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा भी होता है और किसी एग्रेसिव एक्ट में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, जेंडर डिफरेंसेस है इन द टाइप ऑफ एग्रेशन दैट पीपल अडॉप्ट। मेन ज़्यादातर फिजिकल एग्रेशन अडॉप्ट करते हैं, वुमेन ज़्यादातर सोशल या रिलेशनल एग्रेशन अडॉप्ट करती हैं। रिसर्च ने ये भी रिवील किया है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक अफेक्ट करती है चिल्ड्रन के एग्रेशन पे। ये अब आप कभी देखे होंगे जो पेरेंट्स अच्छे से बात करते हैं, सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हैं अपने बच्चों के साथ, आप करके बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इज्जत देते हैं, तो वो लेटर जाकर के एग्रेसिव नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर रहता है, बट फैमिली की तरफ से कुछ नहीं रहता है। ओके, देन यानी पेरेंट्स की तरफ से। देन आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर डॉटर्स से बहुत अच्छे से बात करते हैं, सन को थोड़े रफली तरीके से बात करते हैं। बेटियों को अब कोई पनिशमेंट नहीं देते, बेटों को स्पेशली फिजिकल पनिशमेंट दे देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों को सेम तरह ट्रीट करनी चाहिए। और फादर्स को भी आपने देखा होगा कि वो बेटों से ये उतने सही से नहीं बात करते या गुस्सा ज़्यादा कर जाते हैं उन पे, बट बेटियों पे हार्श इतना नहीं होते, अब्यूज़ नहीं करते, लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छा रहता है डॉटर्स के साथ। इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से भी जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेशन गेट्स हाइटेंड अप। एक लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ये पता चला था साइकोलॉजी में कि जो मेन होते हैं वो अनप्रोवोक्ड सिचुएशन में ज़्यादा एग्रेशन मेन को होता है, ठीक है, वुमेन को नहीं होता है। वो वुमेन को जब प्रोवोक किया गया तो वो मेन की तरह, जब वुमेन को सेम तरह प्रोवोक किया गया, हाँ, तो या उनको जो कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ा बहुत ज़्यादा, हाँ, तो उनको एग्रेशन और एंगर इट वाज सेम एज इक्वल टू मेन, ठीक है। बट अगर कोई सिचुएशन है जिसमें प्रोवोकेशन इन्वॉल्व है, कोई यानी कि कोई प्रोवोक कर रहा है आपको, वो तो उसमें मोस्टली मेन को ज़्यादा गुस्सा आता है ओके। बट कुछ प्रोवोक सिचुएशन होते हैं, प्रोवोकल सिचुएशन होते हैं जिसमें जेंडर डिफरेंसेस नहीं होते, ये और किसी में होते हैं। फिर आता है एफिलिएशन, लव एंड जेलसी। बोथ मैन एंड वुमेन दोनों को ज़रूरत होती है, दोनों को चाहत होती है प्यार की, मोहब्बत की, और कोई उनसे प्यार करे, कोई उन्हें मोहब्बत करे, वो भी किसी से मोहब्बत करे, ठीक है। बट लव का एक पार्ट जेलसी भी होता है। और जेंडर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ दोनों होते हैं ह्यूमन इमोशन में। रिसर्च ने ये बताया कि जो लव रिलेशनशिप्स, मैरिजेस होते हैं, उसमें ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, मर्द और औरतों दोनों में, ये ठीक है। ट्रस्ट के 3 सेपरेट वेज हैं इन विच अ पर्सन लाइक ट्रस्ट को एक तरह से ट्रस्ट का 3 कंपोनेंट देखेंगे। अगर वो तीनों कंपोनेंट पर है तो अगले बंदे पे आप ट्रस्ट करते हो। तो ट्रस्ट में प्रेडिकेबिलिटी होती है,
डिपेंडेबिलिटी होती है, फेथ होता है। ओके, अक्सर लोग चाहते हैं कि हाँ उनका पार्टनर प्रेडिक्टेबल हो, यानी कि वो समझ सके उनको, उनके इमोशंस को समझ सके, या फिर प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अब कि एक तरह से ये भी समझ लें कि आप अगले बंदे को या अगला बंदा आपके बिहेवियर्स को समझे कि हाँ अब क्या ये बिहेवियर क्या शो कर सकता है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन इसको पसंद हो सकती है, कौन सा बिहेवियर से पसंद हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। लाइक यू शुड नो योर पार्टनर्स बिहेवियर, ओके, और हाउ ही और शी विल बिहेव लाइक। और डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, बट एटलीस्ट एक डिपेंडेंट, एक सपोर्ट होता है, एक कॉपरेशन होता है, ठीक है, और आइडियाज़ अपने होते हैं, एजम्पशंस होते हैं अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है। एंड फेथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लोज रिलेशनशिप का, जिसमें अटैचमेंट होती है, लव होती है, हैप्पीनेस होती है। और जब आपको फेथ रहेगा एक दूसरे पे, आपको अपने रिलेशनशिप पे फेथ रहेगा, तो ऑब्वियसली यू विल बी होपफुल फॉर द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सो यू नीड टू ट्रस्ट on your partner and have a good relationship, and show, and also you should show trust to them also.